जो प्लैनेट्स होते हैं सन के, जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उनको इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और इनर प्लैनेट्स के हैव वेरी फ्यू मून्स। अंदर वाले प्लैनेट्स हैं जो, इनके बहुत ही कम मून्स होते हैं। द प्लैनेट्स आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ मार्स, मार्स के बाद वाले जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैं, ये वाले जो है ये बहुत ही दूरी पे हैं, फार्दर ऑफ देन द इनर प्लैनेट्स। दे आर कॉल्ड द आउटर प्लैनेट्स, इनको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। इनके पास रिंग सिस्टम है एंड आउटर प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ मून्स हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, इसके बाद और मेंबर्स भी हैं सोलर सिस्टम के। देयर आर सम अदर बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, दे आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, इनको भी हम सोलर सिस्टम के मेंबर बोलते हैं। जैसे कि एस्ट्रॉइड्स हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? देयर आर लार्ज गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स ऑफ जुपिटर एंड जुपिटर के जो बीच का हिस्सा है उसमें और उनकी ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। द गैप इज़ ऑक्यूपाइड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड उनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। एस्ट्रॉइड्स कैन ओनली सीन थ्रू लार्ज टेलीस्कोप, ये भी लार्ज टेलीस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देते हैं। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे क्या है? एस्ट्रॉइड्स है। उसके बाद आ गया कॉमेट्स। कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ये भी सोलर सिस्टम का एक मेंबर है। दे रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी सन के अराउंड घूमते हैं। इन हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिटल में, एलिप्टिकल मतलब जैसे हमारा एग की शेप होती है वैसे ही ओवल शेप में ये मूव करते हैं। हाउएवर देयर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ विजुअली वेरी लॉन्ग, ये यूजुअली वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड पे एक दूसरे में घूमते हैं। अ कॉमेट अपीयर जनरली एज अ ब्राइट हेड, इसका एक हेड होता है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हेड कह देते हैं। एंड अ टेल ग्रो इन साइज एज इट अप्रोचेस टू सन, जब ये सन के पास जाती है तो इसकी एक टेल बन जाती है, ठीक है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन, जो सन से अवे होती है। मैनी कॉमेट्स आर नोन एज टू अपीयर पीरियडिकली, कॉमेट्स जो होते हैं पीरियडिकली हमें दिखाई देते हैं अर्थ से। हैले कॉमेट विच इज़ अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स के बाद ये हमारे दिखाई देती है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। कैन यू टेल व्हेन द हैलेस कॉमेट विल विजिबल अगेन? Superstitions about the comets. Some people think that comets are messengers of disaster, messenger of disaster भी बोलते हैं, such as the wars, epidemic and floods। ये सारी चीज़ें मानी जाती हैं कि सुपरस्टिशन है, ये गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में कि फ्लड्स हो गया, वॉर लगने वाली है, उसकी वजह से ये सारी मिथ्स हैं इनके रिलेटेड कॉमेट्स के। जब ये अपीयर होती हैं कॉमेट्स नेचुरल फिनोमिना है, कॉमेट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, बट लेकिन कई लोग पहले क्या सोचते थे कि तब कभी वॉर लगने वाली है या कोई फ्लड आने वाला है ना, तो इसलिए हमें कॉमेट्स दिखाई देते हैं। मेटीरियोइड्स एंड मेटेराइट्स, मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स एट द नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर, मून इज़ नॉट, जब मून नहीं होता और स्काई क्लियर होता है, समटाइम्स आपने देखा होगा कई बार स्टार्क्स ऑफ द लाइट इन द स्काई, ठीक है, ब्राइट स्ट्रिक्स ऑफ द लाइट इन द स्काई, दिस इज़ द कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स, इनको हम शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। ऑल्दो दे आर नॉट द स्टार्स, वो स्टार्स नहीं होते, वो मेटीरियल्स होते हैं। मेटियोर्स क्या होता है? यूजुअली स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, ओकेजनली एंटर इन द अर्थ एटमोसफियर, जो अर्थ के एटमोसफियर के अंदर एंटर कर जाता है। एट द टाइम इट हैज़ वेरी हाई स्पीड, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एटमोसफियर इट हीट्स अप, ये हीट हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, दैट्स वाई इट ब्राइट स्टिक्स लास्ट फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसकी थोड़े समय तक क्या हो जाता है, ये चमकता रहता है। सम मेटियोर्स आर लार्जर एंड सो दे कैन रीच द अर्थ, कुछ क्या होते हैं बहुत ज़्यादा
लार्ज होने की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए धरती तक पहुंच जाते हैं, इवेपोरेट कम्प्लीटली, और धरती तक पहुंचने से पहले ही कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेस द अर्थ, जो धरती पे पहुंचती है उस बॉडी को हम मेटीरियोइड्स कहते हैं, और जो धरती के बाहर ही ख़त्म हो जाती है उसको मेटियोर्स कहते हैं। ठीक है, मेटियोर्स शावर्स। मेटियोर शावर्स क्या है? व्हेन द अर्थ क्रॉसेस अ टेल ऑफ द कॉमेट, जब कॉमेट की टेल अर्थ के सरफेस को क्रॉस करती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करती है, स्वार्म्स ऑफ मेटियोर्स आर सीन, तब वहाँ पे बहुत सारे हमें मेटियोर्स दिखाई देते हैं। दीज आर नोन एज मेटियोर्स शावर, इसको मेटियोर शावर भी कहते हैं। सम मेटियोर शावर्स अकर एट द रेगुलर इंटरवल, कई सालों के बाद, कई बार क्या है रेगुलर इंटरवल के बाद ये शावर दिखाई देता है। यू कैन फाइंड टाइम्स देयर अपीयरेंस फ्रॉम द साइंटिफिक मैगजीन्स, आप साइंटिफिक मैगजीन से इनका टाइम देख सकते हो और इंटरनेट से भी इनके बारे में सर्च कर सकते हो। मेटियोराइट्स जो होते हैं साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल्स जो सोलर सिस्टम में यूज़ हो रहा है, हम उससे उनकी सर्च करने के लिए मेटियोराइट्स को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद आगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से? जो हमने बना के, इंसानों ने बना के मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमने बना के जो अर्थ के ऑर्बिट में भेजे हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ, जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं अर्थ की। यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो मैन ने बनाए हैं। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, जो धरती से हमने बाहर भेजे हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर दैन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट मून, ये धरती के बहुत ही नज़दीक घूमते रहते हैं। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट बनाए हैं, जैसे आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। सम ऑफ अदर इंडियन सैटेलाइट्स, ये वाले जो उनकी स्ट्रक्चर बना के दिखाई गई है, बहुत सारे इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि इनसेंट, IRS, कल्पना 1, एजुसैट एट्सेट्रा। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इनकी बहुत सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। दे आर यूज फॉर फोरकास्टिंग वेदर, हमें वेदर का पता लगाने के लिए, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। चैप्टर इज़ कंप्लीटेड।